देखिए लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद। तो आगे भी देखिए सूरदास जी का दूसरा पद, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिल्यो इक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। देखिए पद्यांश को पढ़ने के बाद में इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रसंग। तो इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। इसमें गोपियां श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करती हुई अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही है। तो देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या। मधुकर श्याम हमारे चोर, यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया। तो गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी, मैं चपल नैन की कोर, कि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे हृदय को अपनी ओर हर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर लिया है। गए छुड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, लेकिन वो तो हमसे भी चतुर निकले कि सारे प्रेम बंधनों को तोड़कर बदले में अपनी मंद मुस्कान दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलो इक भोर, जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए तब हम मोह निद्रा से जाकर चौंक पड़ी। रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः एक भोरा दूत रूप में मिला, अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी वेदना और भी बढ़ गई है। तो देखिए इसमें व्याख्या के बाद में तीसरा पॉइंट आता है विशेष। गोपियां विरह वेदना से व्यथित होकर प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय का चोर कहती हैं। दूसरा पॉइंट है भाषा सरल व सरस। तो अब आगे देखिए सूरदास जी का तीसरा पद, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सर दाव लगी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरई। देखिए इसमें भी पहला पॉइंट है प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उन्हें अनेक प्रेम पत्र एवं कई संदेश वाहक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इस बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ उसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए दूसरा पॉइंट व्याख्या। संदेशनी मधुवन कूप भरे, गोपियां कहती हैं कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, कि न ही तो उन्हें श्री कृष्ण पढ़ पाते हैं और न ही फिर वापस भेजते हैं, कि हमने इतने अधिक संदेश भेजे हैं कि उनका वापस कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी ने शोध करे, कि जितने पथिक मथुरा गए हैं उनमें से
नहीं तो कोई आया है और न ही कोई पथिक फिर से इस रास्ते से जा रहा है। कहीं वे शाम सिखाई प्रमोदे, कहीं कहूँ बीच मरे, कि या तो श्री कृष्ण ने सिखाकर उन्हें अपने वश में कर लिया है, या कहीं वो बीच रास्ते में ही मर गए होंगे, या फिर कागद गरई मेघ मसी खूंटी सरदव लागी जरे, या फिर मथुरा में कागज पानी से भीगकर गल गए होंगे, स्याही खत्म हो गई होगी और लेखनी के रूप में प्रयुक्त सरकंडे भी जंगल की आग में जलकर नष्ट हो गए होंगे। सेवक सूर लिखन कहु आंधो पलक कपाट अरे। ऐसी स्थिति में वे कैसे लिख पाते? वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा अंधा सेवक पत्र कैसे लिख सकता है? जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हो तो वे फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है? तो देखिए, इसके अंदर तीसरा पॉइंट है विशेष। मथुरा में भेजे गए संदेश वाहक वहीं अटक गए। इस बात को लेकर अनेक संभावनाएं की गई हैं। दूसरा पॉइंट है नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप किया गया है। तो अब आगे देखिए सूरदास जी द्वारा रचित चौथा पद। उधाऊ मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लिपटात। सूरदास जाको मन जासो सोही ताई सुहात। देखिए, इस पद को पढ़ने के बाद पहला पॉइंट है प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। इस पद में उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने तथा निर्गुण की उपासना करने का संदेश दिया है, परंतु गोपियों ने इस उपदेश को अस्वीकार कर अपने मन की विवशता व्यक्त की है। तो प्रसंग के बाद में दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या। उद्धव मन माने की बात। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है कि जिसका मन जिसमें लग जाए वही उसे प्रिय लगता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात, कि जिस प्रकार से विष का कीड़ा किशमिश जैसे मीठे फलों को छोड़कर विष ही खाता है, क्योंकि उनका मन उन्हीं में अनुरक्त रहता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, जिस प्रकार से चकोर पक्षी कपूर जैसे शीतल पदार्थों को छोड़कर अंगारों को खाने में ही अपना हित समझता है। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात, उसी प्रकार भंवरा कठोर काठ को कोरकर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल की पंखुड़ियों में ही बैठा रहता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लिपटात, और उसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपटकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित समझता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही स्वाद। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्मा अच्छा लगता है, तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। व्याख्या के बाद में इसका तीसरा पॉइंट है विशेष। इसमें उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन किया गया। दूसरा है प्रत्येक चीज या कार्य मन के मानने से ही अच्छा लगता है। भाषा सरल व सरस।